स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द वन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? सर मॉड जेड स्क्वायर। हाँ, और एक्स एक्स माइनस आई वाई। हाँ सर। एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ये जेड इंटू जेड कंजुगेट है ना। हाँ सर। आपका क्वेश्चन दिया गया था 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई। इसको आप कंजुगेट, डिनोमिनेटर का कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करके करोगे भी होगा, पर थोड़ा लेंथी होता है। हाँ सर वही ट्राई किया था। तो मैं ये जो 1 की जगह इसको यूज कर रहा हूँ, ये 1 की जगह मैं यूज कर रहा हूँ एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस एक्स प्लस आई वाई होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई। और इसका आंसर एक्स प्लस आई वाई है। अब कॉमन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस आई वाई कॉमन बचा क्या? एक्स माइनस आई वाई प्लस 1, डिनोमिनेटर भी वही है, एक्स माइनस आई वाई प्लस 1। समझा? हाँ सर। सेकेंड वन तो इजी वन। mod of z minus 4 upon z minus 8 is equal to 1, then real part of z। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। एक तो होता है लेट z is equal to x plus i y, तो z minus 4 upon z minus 8 mod मतलब क्या होगा? x plus i y minus 4 upon x minus i, no, x plus i y minus 8, इसका mod है ना। हाँ सर। यस So सर। you know mod of z1 by z2 is equal to what? मॉड मॉड ऑफ जेड जेड वन वन बाय मॉड जेड मॉड टू। हाँ जेड। सर। और जेड टू ये जीरो नहीं है। मॉडुलस, हाँ सर। यस सर। तो इसका मॉडुलस कितना होता है? ये एक्चुअली अलग करो, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मॉडुलस एक्स माइनस 8 होल स्क्वायर। हाँ प्लस वाई। अब स्क्वायर कर दो बोथ दिस, कैंसिल। एक्स यस स्क्वायर सर। बोथ साइड कैंसिल होगा, दिस साइड हाँ माइनस सर। 8x, दिस साइड माइनस 16x, तो माइनस 4x प्लस 16 इक्वल टू माइनस 8x प्लस 64। यस यस। सर। नॉट 8x, सॉरी 16x, वो साइड 8x होगा, ये 8x होगा, करेक्ट। बाकी एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। हाँ, तो 8x हो गया 48, तो x क्या हुआ? 6 x, x मतलब क्या होता है? रियल पार्ट्स। रियल। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 6। और ये मतलब जैसे स्टैंडर्ड मेथड इसको बोलते हैं, नहीं आप थोड़ा इम्प्रूव मेथड यूज करोगे, आपको मिला z माइनस 4 मॉड इज इक्वल टू z माइनस 8 मॉड। हाँ सर। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे यस भी सर। इक्वल होगा। z1 माइनस z2 मॉडुलस स्क्वायर क्या था? मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर माइनस जेड वन जेड टू का बार। हाँ, हमें इधर रियल पार्ट पूछ रहा है, तो रियल के हिसाब से होता है। 2 into रियल पार्ट ऑफ
फर्स्ट इंटू सेकंड का कंजुगेट, हाँ सर। Z1 इंटू Z2 कंजुगेट लिखो, नहीं तो Z1 कंजुगेट इंटू Z2 लिखो, है ना? यस सर। तो आई एम यूजिंग दिस थिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड जेड स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का कंजुगेट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड का कंजुगेट। am I करेक्ट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, 4 का कंजुगेट कितना होता है? 4। 4. अच्छा, एक रियल पार्ट ऑफ जेड एंड रियल पार्ट ऑफ 4z, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? सर पहले का x होगा, दूसरे का 4x। तो इसका मतलब ये 4 टाइम्स होगा, हाँ sir. है ना? हाँ सर। हाँ। क्योंकि अब z को x प्लस आई वाई रखोगे तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? x होता है। 4z कितना होगा? 4x प्लस 4y। y इंटू आई। तो हाँ रियल सर। पार्ट ऑफ 4z कितना होगा? 4x. तो दैट यू कैन राइट 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। Yes, sir. यस सर। तो इसको अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 माइनस ये 4 यू कैन टेक आउटसाइड, हाँ sir. 8. ओके? तो ये हो जाएगा 8 रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 64 माइनस 16 रियल पार्ट ऑफ z। हाँ सर। Yes sir. वही चीज मिला था देखो, हाँ sir. माइनस 8 रियल पार्ट ऑफ z प्लस 16 इक्वल टू माइनस 16 रियल पार्ट ऑफ z प्लस 64 implies 8 रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 48। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? इसमें मैंने x एंड y नहीं रखा, ऐसे फॉर्मूला डाल के किया, इसमें x एंड y लेके किया, जैसे भी कर यस पाओ। सर। समझा कैसे हुआ? हाँ सर, ये समझो। सर 1 मिनट ऊपर लो ना। सर मेरा जो मैंने किया ना फर्स्ट वाला, वो बहुत बड़ा किया मैंने। हाँ, वो आप डिनोमिनेटर का कंजुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड किए होंगे। हाँ सर। हाँ, वो लेंथी होता है। तो ये जो मैंने बताया उसका शॉर्ट कर दीजिए। डन। सर 1 मिनट।
सर डन। Next point is the argument. तो आर्गुमेंट क्या था? theta is equal to tan inverse of pi by x. Z is equal to x plus iy. Then your standard argument. Actually वो argument ऐसा नहीं होता है. सर एंगल मेड बाय। हाँ. Then argument of Z equal to tan inverse y by x. Actually in fact ये tan inverse y by x plus n pi होता है. इसका जनरल फॉर्मेट में आता है. सर किसका तो माइक ऑन। Then argument of Z होता है tan inverse y by x. That is angle between line and real axis, positive real axis. angle between angle of the line segment joining origin to given point with respect to positive real axis, है ना? हाँ सर। Suppose Z is here, तो इसको हम join करेंगे और ये angle आपका argument होगा. But tan inverse जो होता है ना, इसका एक range होता है. आप अभी पता नहीं है चीज. ये एक्चुअली -π/2 से लेके +π/2 होता है. ठीक है. इसका रेंज -90 डिग्री से +90 डिग्री होता है. तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा तो आपका ये एंगल कभी दे नहीं पाएगा क्योंकि ये एंगल 90 से बड़ा है. हाँ सर. इसलिए वो उसका जनरल फॉर्मेट में लिखा जाता है. बट इसके वो आगे हम करेंगे चीज. ठीक है. इसलिए tan इनवर्स y by x इज द नॉट करेक्ट आंसर. ऑल्दो बुक्स में दिया गया tan इनवर्स y by x, बट ये करेक्ट नहीं है. ठीक है. If z is equal to x plus iy, then argument of z is the tan inverse y by x. Actually वो फॉर्मेट प्लस n pi होता है. n belongs to integer. That is angle made by the line segment joining origin and to complex point. given complex point with respect to positive real axis. ठीक है. मैं लाइन नहीं बोल रहा हूं. आई एम टेलिंग अबाउट लाइन सेगमेंट. लाइन बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? फिर आप नहीं, फिर आप ये एंगल बोल सकते हो. सर बराबर. ठीक है. बट दिस इज नॉट करेक्ट. ये करेक्ट नहीं है. समझ में आया? हाँ तो सर जब आप लाइन लेते हो ना, जब लाइन लेते हो तब ये काम कर जाता है. आप लाइन कंसीडर करोगे तो आपको ये एंगल बोलने का जरूरत नहीं. आप ये एंगल बोल सकते हो जो -90 से लेके +90 के अंदर आ जाता है. सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो आप एक्चुअल डेफिनेशन के हिसाब से आपका एंगल ये बोलो नहीं तो ये बोलो, बोथ करेक्ट जो डेफिनेशन मैंने दिया. बट नाइदर ये एंगल नॉट दिस एंगल बिलोंग्स टू -π/2 to +π/2. ठीक है. इसलिए tan इनवर्स y by x इज नॉट करेक्ट आंसर. बट इसको मैं लाइन मान के चलूंगा, स्ट्रेट लाइन मान के चलूंगा तो फिर ये एंगल आ जाता है. ये एंगल होगा तो फिर आप ये करेक्ट हो जाएगा. बट दिस इज नॉट मतलब एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ आर्गुमेंट नहीं है. एक्चुअल डेफिनेशन होता है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ओरिजिन टू गिवन पॉइंट. ठीक है. तो इसके लिए और अलग मेथड यूज किया जाता है. तो आर्गुमेंट के लिए मैंने ये बताया
एक्चुअली tan इनवर्स y by x बहुत सारे बुक में देखोगे tan इनवर्स y by x लिया जाता है, बट वो कब लिया जाता है जब अननोन दिया जाता है। जब आपका y एंड x पता नहीं होता है तब आप ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स y by x, बट जब y एंड x नोन हो जाता है ना, आप लिख नहीं पाओगे, वो आपको अभी पता चलेगा। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आर्गुमेंट? हाँ सर। हाँ सर। आप हमेशा वो लाइन सेगमेंट का एंगल निकालोगे, नॉट स्ट्रेट लाइन का। लाइन सेगमेंट का एंगल मेजर करोगे कहां से? पॉजिटिव रियल एक्सिस से। आपका रोटेशन आप कैसे कर सकते हो? रोटेशन आपका मर्जी, आप क्लॉकवाइज करो कि एंटी क्लॉकवाइज करो। आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे, एंगल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव एंगल होता है। ऐसे घुमाओगे तो क्या होता है? एंगल पॉजिटिव एंगल होता है। ऐसे घुमाओगे तो एंगल नेगेटिव होता है। वो आपका चॉइस, आप कैसे रखोगे। ठीक है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2. Argument of z1 into z2 is the argument of z1 plus argument of z2. ये कौन सा प्रॉपर्टी जैसा दिखाई दे रहा है, लग रहा है? सर लॉग इस- वाला। हाँ, लॉग प्रॉपर्टीज। log of mn इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, लॉग का जो स्टैंडर्ड 3 प्रॉपर्टीज आप स्कूल लेवल में जो पढ़े थे, वही प्रॉपर्टीज इसमें है। एक था log mn और एक था log mn m/n और एक था log m raised to n। ठीक है ना? सेकंड प्रॉपर्टी इज लाइक दैट, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। थर्ड वन इज द आर्गुमेंट ऑफ z टू दी पावर n क्या होगा? n into argument of z। n into argument of z। correct? Yes, sir. These are the standard properties. Next one is the, it is like general solution. Argument is like general solution. आप इसको 120 बोलो, सपोज ये 120 डिग्री, 120 बोलो कि 2 पाई प्लस 120 बोलो, दैट ऑल्सो करेक्ट। आप 120 डिग्री बोलो कि एक बार घुमा के फिर बोलो, मतलब 2 पाई प्लस 120 डिग्री, दैट ऑल्सो करेक्ट। इफ इट से 100 पाई प्लस 120 डिग्री, दैट ऑल्सो करेक्ट आर्गुमेंट। 2n हाँ, तो 2n पाई मतलब जो भी एंगल आएगा प्लस 2n पाई कर दो, चलता है। ठीक है, अनदर होता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट। व्हाट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट? सर इट इज लिस्ट लाइक वैल्यू। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या था? सर लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू। लिस्ट वैल्यू हम कहां से ढूंढे थे? क्योंकि हमारे X पास axis. दो सॉल्यूशन आ रहा था हर केस के लिए। सपोज tan थीटा पॉजिटिव, तो आपको दो क्वाड्रेंट मिलता था, हाँ सर। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो दो क्वाड्रेंट से आप सिलेक्ट करते थे कौन सा क्वाड्रेंट लिस्ट आएगा, बट यहाँ पे दो का चांस नहीं क्योंकि आप सेगमेंट चॉइस कर रहे हो। ठीक है ना? यहाँ पे दो का दो तीन मतलब मल्टी आंसर नहीं है कि आप लिस्ट ढूंढोगे, तो लिस्ट इधर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, उधर क्या था? प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज द लिस्ट वैल्यू व्हिच लाइज इन सर्टेन इंटरवल, गिवन इंटरवल। जो इंटरवल आपको दिया जाएगा वो इंटरवल में प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिस्ट होता है। इसमें क्या होगा, उधर क्या था, हम दो इंटरवल सिलेक्ट किए थे, 0 to 2 पाई कभी कभी लेते थे, कभी कभी माइनस पाई से लेके प्लस पाई लेते थे। बट यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट
सिर्फ माइनस पाई से लेके प्लस पाई के अंदर। तो जैसे हमने वो गो में किया था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या था, 0 to 2 पाई बोर्ड में लेते थे, जे में कभी माइनस पाई से लेके प्लस पाई, ऐसे मैंने 2 केसेस दिया था ना। Yes, हाँ sir. सर, इधर ऐसा नहीं, इधर सिर्फ माइनस पाई से लेके प्लस पाई, 0 to 2 पाई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए जे इसको मानता है माइनस पाई से लेके प्लस पाई। ठीक है, तो एनी हाउ प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट लिस्ट, इधर कुछ नहीं मिलता है, इधर प्रिंसिपल आर्गुमेंट पीए लिखता हूँ, पीए मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट is an argument which lies in between माइनस पाई से लेके प्लस पाई, माइनस पाई पर ओपन होगा, प्लस पाई क्लोज होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज एन आर्गुमेंट which lies in between माइनस पाई से लेके प्लस पाई। समझा? यस सर, यस सर। Yes, sir. इसका हम 4 केसेस बनाएंगे। केस 1, if point lies in first quadrant। ओके, जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट आपको दिया जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स का आपको आर्गुमेंट निकालना है, जो पॉइंट दिया जाएगा, इफ योर पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सपोज पॉइंट इज हियर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो पॉइंट क्या होगा, एक्स का हुआ है। तो इफ एक्स एंड वाई बोथ पॉजिटिव, ठीक है ना, हाँ सर, देन आर्गुमेंट क्या होगा, tan ये आपका inverse आर्गुमेंट होगा। ठीक है, दिस इज योर tan इनवर्स y y बाई by एक्स। x। ओके, तो ये थीटा जो रखेंगे, ये थीटा होगा tan इनवर्स y बाई एक्स। कैन आई राइट tan इनवर्स mod ऑफ y बाई एक्स? Yes, sir. क्योंकि mod y कितना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, Why? y y, mod x क्या होगा, x। x, X. तो mod, तो यही चीज इक्वल हो जाता ना दोनों, क्योंकि Yes, x एंड sir. y बहुत पॉजिटिव। ओके, तो केस 1, if point z lies in first quadrant, then principal argument of theta, sorry, principal argument of z, z equal to what, tan inverse mod pi by x। tan inverse y by x, which is the tan inverse y by x का mod, let us take theta से, इसको मैं थीटा माना, करेक्ट। यस सर। अभी वही पॉइंट को मैं सेकंड क्वाड्रेंट पर ले आऊंगा, तो इसका मतलब वही पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट पर लाऊंगा, तो मतलब जो भी मुझे x एंड y दिया गया, उसका x को नेगेटिव कर देंगे, y को पॉजिटिव करेंगे, सो दैट वही पॉइंट Right, sir. सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। मतलब न्यूमेरिकली इक्वल रहेगा, साइन जो चेंज करना है करेंगे। सर वापस समझा? समझा सकते हैं। लेट अस टेक दिस पॉइंट इन द 2,7। यही पॉइंट को मैं सेकंड क्वाड्रेंट ले जाऊंगा, तो वो पॉइंट क्या होगा, -2,7 सर। वही मैं बता रहा हूँ। इफ पॉइंट लाइज, इफ सेम पॉइंट लाइज इन, सेम पॉइंट तो नहीं होगा, वही जेड को मैं जेड सेकंड क्वाड्रेंट को ले जाता हूँ, इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाँ यस सर, सर। पर उसका इमेज में निकाल रहे हैं। हाँ, इमेज विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, मतलब इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी। इफ पॉइंट जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो वही पॉइंट को मैं इधर ले आया, समझा? अभी Yes, जेड sir. हो गया,
तो ये डिस्टेंस कितना होगा? y। अंडर वो आए होगा सर। y और मॉड y, हाँ सर। हाँ सर। इधर एक्चुअली मॉड y इक्वल टू y था, हाँ? हाँ सर। यहाँ पे मॉड x इक्वल टू x था। इधर ये डिस्टेंस कितना होगा? मॉड एक्स। mod x। मॉड x। Mod एक्चुअली X. यहाँ पे मॉड x माइनस x होगा, हाँ सर। ठीक है? यस सर। तो if point lies in second quadrant, तो ये मॉड y, ये मॉड x, तो tan इनवर्स y by x का मॉड लिखोगे तो आपको कौन सा एंगल देगा? इफ यू राइट tan इनवर्स y by x का मॉड, तो आपको यही एंगल देगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये साइड में थीटा हो रहा है तो इधर भी थीटा होगा ना। हाँ सर। बट मेरा डेफिनेशन क्या बोल रहा है? रियल एंगल यू हैव टू पॉजिटिव मेजर रियल फ्रॉम एक्स। पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये एक्चुअली आर्गुमेंट, हाँ सर। ठीक है? तो आर्गुमेंट क्या होगा? पाई माइनस पाई माइनस टेन। थीटा। देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z is equal to pi minus theta, where theta is equal to tan inverse mod of y by x. हाँ सर। ये याद रखो, tan इनवर्स y by x का मॉड जो होता है ना, हमेशा एक्यूट एंगल होता है। ये कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल आपको दे नहीं पाएगा। मैंने बताया था ना, -π/2 से लेकर +π/2। हाँ हाँ सर। सर। फोर्थ क्वार्टर -π/2 कब होगा, मतलब नेगेटिव एंगल कब होगा? जब ये वैल्यू नेगेटिव होगा। जब y by x का वैल्यू आपका tan इनवर्स x belongs to 0 to π/2 if x positive, ठीक है? and tan inverse x belongs to -π/2 to 0 if x negative। ये आपको अभी पता नहीं, बट ये है, जब इनवर्स होगा आपको पता चलेगा। तो tan इनवर्स x का इसलिए सर्टेन रेंज होता है कि -π/2 से लेके +π/2। बट मैंने ऑलरेडी y by x का मॉडुलस रखा, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका जो आंसर होता है ना, हमेशा एक एक्यूट एंगल देता है, ठीक है ना? ये ऑप्टिक्स की नेगेटिव एंगल ऐसा कुछ दे नहीं पाएगा। Anyhow, so if z lies in second quadrant, then principal argument of z is the pi minus theta, where theta is the tan inverse y by x का मॉड। चलो, अब वो पॉइंट को मैं थर्ड क्वाड्रेंट पर ले आऊंगा तो क्या हुआ भार्गव? सर आपने वो mod of x minus x लिखा है, वो रॉन्ग है। क्यों ना गए? सर सेकंड क्वाड्रेंट में आपने वो लिखा है। हाँ, यह ना, इधर हाँ सर। रंग क्यों है? सर आपने mod लिया तो नेगेटिव कैसे आएगा सर फिर? उसका नहीं मॉड लिया। उसका mod नहीं लिया, उसकी वैल्यू है। फिर कैसे करेंगे बेटा? कब से आप ज्वाइन किए थे इधर? सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से आपका एक मॉडुलस के ऊपर पूरा बेसिक मैथ्स था। इसके ऊपर मैंने भी मॉडुलस के ऊपर एक बार नहीं, कम से कम 10 बार बता चुका हूँ। व्हाट इज मॉड एक्स, व्हाट इज मॉड एक्स, व्हाट इज मॉड एक्स। और ये भी मैंने बताया था कि 2 साल तक आपका ये मॉडुलस नहीं होने वाला। जिसको समझ में नहीं आया वो 2 साल तक नहीं होगा, और हमेशा आपको मिस्टेक, मतलब आंसर आपका गलत होगा ही होगा, गारंटी के साथ। क्योंकि आप अपना जो 9th-10th का स्टैंडर्ड को आप एनहांस कर नहीं पा रहे। आपको कितना भी बता दो, आपका दिमाग में जो ऑलरेडी जा चुका है वो नहीं हो रहा। इसके ऊपर मैं कितने बार बता चुका हूं, बताओ दूसरे। व्हाट इज मॉड एक्स? आप बताओ, व्हाट इज मॉड एक्स? भार्गव, if x is नहीं हाँ भार्गव बताओ। सर mod x मतलब प्लस x होगा जब x जीरो या जीरो के बराबर होगा, और माइनस x तब होगा जब x जीरो से कम होगा तो। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है?
नेगेटिव सर, 0 से कम होता है कि बड़ा होता है? 0 से कम होता है सर। तो मॉड एक्स क्या होगा? हाँ सर, समझा वो। तो याद रखने से नहीं होता है चीज, मेन होता है एप्लीकेशन। मैं कितना भी चीज आप मतलब याद रखूं, फॉर्मूले तो सब याद रखते हैं, बट क्यों यूज नहीं कर पाते, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका एप्लीकेशन उनको पता नहीं होता है। यही चीज है। आपको फॉर्मूला पता है, आपको डेफिनेशन पता है, बट कैसे यूज किया जाता है वो नहीं होता है। भी समझा? हाँ सर। हम्म। आगे ये नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक। हाँ सर, नहीं मतलब होगा। ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है, 1 साल के बाद मॉडुलस नहीं होगा तो फिर मतलब कभी नहीं होगा। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे, ठीक है, वही पॉइंट को थर्ड क्वाड्रेंट ले आए। हाँ सर। अभी ये डिस्टेंस कितना होगा? मॉड y इक्वल टू माइनस y। माइनस Square. ये आपका ये। तो अभी मॉड वाई अपॉन मतलब वाई बाई एक्स का मॉड tan इनवर्स वाई बाई एक्स मॉड रखेंगे तो ये एंगल देगा ना, थीटा तो आपका यही होगा। सर। हाँ सर। Yes, sir. आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? माइनस y plus theta। माइनस थीटा। हम्म, y plus theta। 5 प्लस थीटा। नहीं सर, सर माइनस बाय माइनस थीटा। माइनस पाई माइनस थीटा, 5 प्लस थीटा माइनस 5 प्लस थीटा, नहीं माइनस पाई माइनस थीटा। 5 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, मोर देन पाई की लेस देन पाई? मोर देन 5। आपका रेंज क्या है? हाँ सर, -5 to 5। अच्छा, माइनस पाई माइनस थीटा मोर देन पाई की लेस देन पाई, लेस देन माइनस पाई की मोर देन पाई, इन बिटवीन। माइनस पाई माइनस थीटा माइनस पाई से बड़ा होगा कि छोटा होगा? सर छोटा होगा सर, -5। मतलब माइनस पाई से फिर कम हो गया ना, हाँ सर। सर फिर तो रेंज के बाहर चला गया। सर पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा, नहीं सर, कुछ तो दिमाग लगा। पाई माइनस थीटा लाइज कहाँ पे होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा सर। तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होगा? हाँ सर। हाँ सर। हम्म, आप ऐसे बोलोगे तो कितना एंगल होता है? ये एंगल कितना हुआ? y plus theta। 5 प्लस थीटा। इसको आप हाँ सर। आर्गुमेंट बोल सकते हो, हाँ इसको आप आर्गुमेंट बोल सकते हो, क्योंकि आर्गुमेंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, हाँ सर, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बोल पाओगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इसको pi उल्टा minus घुमाना हाँ पड़ेगा। सर, उल्टा होगा। ये एंगल कितना होता है? 2 pi minus theta। 2 पाई कहाँ पे थीटा क्या? अरे सॉरी सर। ये एंगल कितना? देखो, मैं नंबर में अभी पूछूंगा आप बता दोगे। सपोज ये एंगल आपका 225, ये एंगल कितना होगा? 135। 135, इज इट? हाँ सर। सर -135। माइनस 1। यस, हाँ सर। -130 का है क्योंकि रोटेशन आपका क्लॉकवाइज। यस सर। मैग्नीट्यूड 135, एंगल ठीक है 135, बट रोटेशन के हिसाब से माइनस। -135। हाँ सर। जब Yes. नंबर में बोल पा रहे हो, थीटा में दिक्कत क्या है? 225 को क्या किया आप, -135 हो गया, सर 2 पाई माइनस। बस। आपका क्या था सर, ये 225 था ना, तो ये एंगल 225, आप इसको ऐसे घुमा दिए, एंगल जहां पे था वही एंगल है, आप क्या किए, उसका रोटेशन को चेंज कर दिए। हाँ सर।
तो कंप्लीट रोटेट करने से एंगल आपका सेम हो जाता है ना। हाँ सर। यस सर। तो मैंने एक कंप्लीट रोटेशन किया बट उल्टा रोटेट किया। तो ये जो मैंने रोटेट किया, क्लॉकवाइज किया कि एंटी क्लॉकवाइज किया? क्लॉकवाइज। 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 हम क्लॉकवाइज जब रोटेट करते हैं तो माइनस। माइनस एंगल होता है, तो जो एंगल था 225 जो था -2π हो गया। हाँ सर बराबर। इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा तो +225 सॉरी +2π होगा। हाँ तो सर। एंगल को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं किसको चेंज कर रहा हूं? उसका रोटेशन को चेंज कर रहा हूं। ठीक है। तो यस सर। आप जब पाई प्लस थीटा बोल रहे हो दैट इज करेक्ट, नॉट फॉर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके। ये पॉइंट लाइज इन third quadrant, then principal argument of z क्या होगा? -π प्लस थीटा होगा। एक्चुअली ये यस एंगल सर। क्या है आपका? ये पाई प्लस थीटा था ना, हाँ इसमें सर। -2π हो गया, तो क्या मिला? -π प्लस थीटा। हाँ सर। आप ये देखो, ये एंगल -π, इससे थीटा प्लस हो जाएगा। हाँ सर। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट एंगल होता है -π प्लस थीटा, जो भी मैंने टेको इक्वेशन में बताया था। थर्ड क्वाड्रेंट एंगल को हम -π प्लस थीटा बोलते हैं। तो ये पॉइंट z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज द -π प्लस थीटा। ओके। तो यहाँ पे चाहो तो नोट कर सकते हो, पाई प्लस थीटा इज एन आर्गुमेंट है, बट नॉट अ प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है। यस यस सर। सर। थीटा वही रहेगा, वेयर थीटा इज द tan इनवर्स मॉड ऑफ y मॉड बाय ऑफ x। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा? माइनस थीटा। ठीक है। यस फोर्थ सर। क्वाड्रेंट में क्या होगा? वही पॉइंट को मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ले आऊंगा तो इसका एग्जैक्ट इमेज हो जाएगा ना फर्स्ट वाले का। हाँ सर। तो यही थीटा होगा, बट रोटेशन की वजह से माइनस थीटा होगा। माइनस थीटा। हाँ सर। तो ये पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज द माइनस थीटा। ऑल द केसेस योर थीटा इज द tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x। समझाइए। हाँ सर। राइट डाउन। तो आपको क्या करना है? इन जनरल हम हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ढूंढते हैं। आर्गुमेंट बहुत कम केसेस में ये होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए आपको जहां पे गिवन पॉइंट होगा, जहां पे पॉइंट गिवन नहीं होता है, अननोन मतलब अननोन में होता है, तो ये आर्गुमेंट वाला चलता है। ठीक है। whenever x and y given, तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिया जाता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? आपको पहले पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में है। ठीक है। चलो तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। फाइंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ √3 माइनस क्या होगा? आपको क्या चेक करना पड़ेगा? क्वाड्रेंट। पॉइंट सर। क्वाड्रेंट चेक करेगा आपने। हाँ ये पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? माइनस माइनस थीटा।
माइनस थीटा मतलब माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x, हाँ सर, ठीक है, विच इज Yes, sir. माइनस tan इनवर्स 3 3 by बाय root 3. एक्चुअली माइनस 3 बाय रूट 3, बट मॉडुलस है ना, तो इसलिए हाँ sir. हाँ माइनस का कोई काम नहीं होगा, विच इज माइनस tan इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 कितना होता है? 60। 60, तो माइनस पाई बाय, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। डिफरेंस आर्गुमेंट तो माइनस पाई बाय 3 इधर मिला, ठीक है ना, हाँ sir. माइनस 60 डिग्री आप बोल सकते हो, तो कोई आर्गुमेंट 300 डिग्री बोल दिया देन इट इज करेक्ट। कोई ऐसे बोला घुमा के, ये होगा 300 डिग्री ना, Yes, sir. ये 60 डिग्री हुआ मतलब ये 300 डिग्री होगा, तो आर्गुमेंट आप माइनस 60 बोलो 300 बोलो, बोथ करेक्ट, ओके। आर्गुमेंट ऑफ माइनस 60, आर्गुमेंट इज इक्वल टू माइनस 60 और 300 डिग्री और 2 पाई प्लस 300 डिग्री, ये सब करेक्ट, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट Minus 60. माइनस ओनली माइनस 60 और कुछ करेक्ट नहीं होगा। आप ये करेक्ट होगा, 300 बोलोगे रंग होगा, 2 पाई प्लस 300 बोलोगे ये सब रंग होगा, समझ में आया? यस सर। क्योंकि प्रिंसिपल sir. आर्गुमेंट का सर्टन रेंज होता है, तो उसके अंदर आपका आंसर, आपका वैल्यू होना चाहिए, एंगल का वैल्यू, आर्गुमेंट करेक्ट, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, बट दोनों के लिए आपको मेथड रिमेन सेम, आपको पहले पॉइंट ढूंढना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के हिसाब से आप आर्गुमेंट बोलो, ठीक है। हाँ सर। यस सर। चलो, राइट।
सर 1 मिनट ऊपर जाएंगे, मैं कुछ मिस हो गया है। Here write down Z2 is not equal to 0.
Done? No, sir. Yes, sir. सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करेंगे। If argument of Z1 is the 2 pi by 3, argument of Z2 is the 7 pi by 12, then find principal argument of Z1 into Z2. Sir, 3 pi by 12.
Anything else? Sir, 1 minute. क्या हुआ? ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2 क्या होता है? Argument of Z1 Argument plus of argument Z2. 5 pi by 4. Which is the 2 pi by 3 plus 7 pi by 12 कितना 5 pi by 4 5 pi by 4 थर्ड आर्गुमेंट क्वाड्रेंट. होगा 5 pi by 4 आर्गुमेंट होगा हाँ सर. बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा आज दिस वन मोर देन 5 it is an argument but not a principal argument ये 5 pi by 4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट. Third जब quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप कौन होते हैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने के लिए? कैसे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल? ये भी वही 5 by 4 हाँ सर. आपका थर्ड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आ जाएगा? मतलब आपका पॉइंट किधर रहा तो आप पाई बाय 4 लिख रहे हो तो मतलब आपका आंसर मतलब आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट पॉइंट को कैसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ले आए? तो कहीं ना कहीं आप इसको यूज किए थे आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2 इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हाँ सर. ये यूज करने के बाद इसको क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाए ये समझ में नहीं आया। माइनस 5 by 4 आंसर. ये आपको -45 दिखाई दे रहा है? नहीं सर. हाँ नहीं सर. मतलब मैथ्स दिमाग से होता है मतलब ये दिल से होता है ऐसा नहीं होता है पर तो थ्योरेटिकली आप जो कैसे सोच रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कैसे सोच के बोल रहे हो कि कोई बोल रहा है पाई बाय 4 कैसे बोल रहे हैं -π/4 ये कितने डिग्री कितना ये 225. हाँ 225 तो आपको 45 किसे मिल रहा है -45 कैसे मिल रहा है? अच्छा -3 pi by 4 होगा. -135. हाँ तो ये आपका आर्गुमेंट होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? -135. अभी अभी क्या बताया था? रोटेशन को चेंज कर दो
आपका ऐसे आ रहा है 5 5 5 4, इसका रोटेशन को उल्टा कर दो। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस पाई प्लस थीटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा। इतना ही है। तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका आंसर। आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड सेकंड के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन टिगो में। आंसर होगा -3π/4। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। पॉइंट जहां पे होना है, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से पॉइंट जहां जो क्वाड्रेंट में आ रहा है वही क्वाड्रेंट में रहे। आप पॉइंट को डिस्प्लेस कर नहीं पाओगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जैसा लगेगा आपको, पाई माइनस थीटा होना चाहिए, मतलब पाई से कम होगा, 90 से बड़ा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट एंगल आ रहा है, एक्चुअली आर्गुमेंट पूछेगा तो आप ऊपर से घुमा सकते हो, मोर देन पाई बोल सकते हो, बट मोर देन पाई नॉट योर प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसलिए इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। दैट विल बी -पाई प्लस थीटा। चाहो तो नोट एक कर लो, बट कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है। इधर आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर नहीं पा रहे हो। इफ आर्गुमेंट ऑफ z लाइज इन बिटवीन पाई से लेके 2 पाई, strictly more than पाई एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई, जो आपके रेंज में प्रिंसिपल आर्गुमेंट के रेंज के बाहर है ना? हाँ प्रिंसिपल सर। आर्गुमेंट का रेंज क्या है? -पाई से लेके माइनस प्लस पाई पाई। से। पाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। सपोज आपका आर्गुमेंट पाई से बड़ा हो गया, 2 पाई तक गया, देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या करोगे? इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z -2 पाई तक। जैसे इधर ये पाई से बड़ा हुआ था, तो आंसर के लिए मुझे -2 पाई करना होगा। नहीं, आपका आर्गुमेंट ऑफ z -पाई से कम है, -पाई से कम है, -2 पाई से बड़ा है, ये भी आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट का रेंज नहीं है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट नीचे कहां तक जाएगा? अप टू -पाई तक होता है, -पाई से कम नहीं होता है। इफ इट इज लेस देन इक्वल टू -पाई, मोर देन इक्वल टू -2 पाई, देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? क्या करोगे? -पाई से कम हो गया तो क्या करोगे? हाउ टू गेट आर्गुमेंट? प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे होगा? सपोज ए एंगल आपको मिला, लेट अस टेक दिस एंगल इज द -270 डिग्री, सॉरी 240 डिग्री। सर +2 पाई। सर +2 पाई। यस, तो ये आपका ऐसे घुमाओगे तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा, क्योंकि -पाई से और कम हो गया। तो इसका उल्टा कर दो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। कितना एंगल होगा? 102। समझा? हाँ सर। देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ सर z क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z प्लस, मैंने किसको चेंज
पॉइंट जहां पे था वही है, पॉइंट को मैं थोड़ी चेंज कर पाऊंगा, पॉइंट एज इट इज। आपका एंगल जो होना चाहिए वही होगा, आप सिर्फ रोटेशन चेंज करोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट डन। सॉल्व दिस टू। No, sir. फर्स्ट वन ठीक से देखो। अच्छा, if z1 is equal to z2, then argument of z1 equal to argument of z2. Yes, sir. हाँ सर। If argument of z1 is equal to argument of z2, implies z1 equal to z2. Yes or no? Yes, sir. No, sir. ये तीनों का आर्गुमेंट बताओ। Sir, same है. तो z1 equal z2, No, sir. तो एक ही सेगमेंट में है ना, तो Yes, सबका sir. आर्गुमेंट सेम होगा, तो z1 क्यों z2 इक्वल होगा? हाँ, फर्स्ट sir. करेक्ट, ठीक है, ये नोट कर लो। यही होता है सब कंसेप्ट, तो वो तो आप सबको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ बता पाएंगे, लिमिटेड टाइम। तो z1 equal to z2 implies argument of z1 equal to argument of z2, but argument of z1 is equal to z2, that does not means z1 equal to z, ठीक है। हाँ सर। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिया गया, आप आर्गुमेंट यूज कर सकते हो। तो now come to question number 1. I am using argument of the given complex number. Argument of z1 into 2 minus 2 root 3 iota to the power 4 is equal to argument of iota into root 3 plus iota to the power 4. So So square yes, है. square. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसको z1 मान रहा हूँ, इसको z2 मान रहा हूँ। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 into z2 क्या होता है? Argument of Z1 plus argument of Z2. हाँ तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ 2 minus 2 root 3 iota to the power 4 इज इक्वल टू, इधर भी वही करेंगे, z1 ये आपका z2 4 नहीं 2, ये होगा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस आयोटा टू दी पावर 4। ये फिर कौन सा फॉर्मेट रहा? सर ये बाद में 2 times हो जाएगा उसका. यस, आर्गुमेंट ऑफ z to the power n
हाँ तो ये सर हो जाएगा n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z Yes, sir. इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस ये हो जाएगा 4 आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस i। हाँ सर ठीक है, Yes. अब देखते हैं आयोटा का आर्गुमेंट क्या होता है। आयोटा मतलब 0 प्लस 0 plus 1i. हाँ सर हाँ सर। पॉइंट क्या होता है, 0 Sir, कॉमा 1 on y axis. Huh? ऑन Sorry, imaginary पॉजिटिव, axis. हाँ इमेजिनरी Imaginary एक्सिस axis. इधर, हाँ. तो हाँ सर आर्गुमेंट कितना होगा, π/2 By 2. आर्गुमेंट ऑफ छोटा इज द π/2, करेक्ट। Yes, sir. आप tan इनवर्स y/x डालोगे कभी π/2 नहीं आता, हाँ सर क्योंकि π/2 ओपन उसका कभी π/2 आपको दे नहीं पाएगा, क्योंकि उधर अनडिफाइंड होता है ना, दे नहीं पाता। हाँ, हाँ वो sir. आपको डेफिनेशन के साथ जाना। अच्छा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, ये एक पॉइंट था, सेकंड 2 माइनस 2√3 i, ये पॉइंट कहाँ पे रहता है, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट 4th quadrant. आर्गुमेंट क्या होगा, क्या होगा, -π/3 माइनस थीटा है ना। हाँ सर भाई फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब माइनस tan इनवर्स y/x का माइनस tan इनवर्स y/x कितना होता है, सर √3 √3. √3। हम नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हाँ मॉडुलस ले सर रहे हैं, यस सर तो ये होगा -π/3, 3 ठीक। तो ये मिल गया, ये भी हो गया। अब ये √3 प्लस आयोटा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, आर्गुमेंट क्या होगा, tan इनवर्स mod y/x हाँ, sir. 1/, √3 कितना होता है, π/6 5/6. डालो, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2 इंटू इसका आर्गुमेंट कितना था, -π/3 -π/3 इज इक्वल टू π/2 प्लस 4 इंटू π/6, करेक्ट। हाँ सर Yes, sir. आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, π/2 सर वो ये कैंसिल 2π/3, ये भी 2π/3, हाँ सर 120 120 240 प्लस 90 330 डिग्री, हाँ, sir. 330. 330 को क्या लिखेंगे, -π/6 Minus 30. समझा, हाँ सर Yes, sir. प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज द -π/6 नॉट π/6। पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब इसको आप सिंप्लीफाई करने के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जेड आ गया। सर वो मुझे सर दोनों पॉजिटिव है सर कैलकुलेशन एरर था सर इसलिए 5/6 बोला सर तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपका आर्गुमेंट होगा ही होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप 330 डिग्री बोल सकते हैं, सॉरी आर्गुमेंट पूछा होता तो 330 11π/3 आप बोल सकते थे, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π/6। समझाइए कैसे हुआ, हाँ Yes, सर sir. हाँ सर। Bye, sir. Thank you, sir. बाय, टाइम हो गया। क्लास 8:15 तक है ना। हाँ Oh, मिलने हाँ, का sir. भाई शी इज गेटिंग बोर हो चुकी है।
सेकंड वन। फाइव बाई टू किसका आंसर था? सर मेरा राजे? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। अच्छा, और एक बात बताता हूँ, कभी भी आर्गुमेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, गो फॉर पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में मत जाओ, क्योंकि हमें थीटा चाहिए ना। आर्गुमेंट मतलब थीटा चाहिए, थीटा मतलब आपका पोलर फॉर्म के साथ आप जाओगे, ठीक है। हाँ पोलर के साथ जाओ, नहीं तो एक्सपोनेंशियल के साथ जाओ, कार्टेशियन पर मत जाओ। क्वेश्चन टू, सेकंड क्वेश्चन क्या था? मॉड ऑफ Z1 Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। हाँ सर। इसका तो स्क्वायर में कर सकता हूँ बोथ द साइड्स। हाँ सर हाँ सर। हाँ इसका फॉर्मूला पोलर में क्या था? mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर प्लस 2 mod Z1 प्लस टू हाँ cos थीटा थीटा 1 माइनस थीटा और cos थीटा थीटा सर cos ऑफ थीटा cos थीटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 हाँ सर। सर मैं तो वही थीटा इज इक्वल So टू the मॉड Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर माइनस हो जाए। हाँ 2 मॉड Z1 मॉड Z2 वही रहेगा ना। हाँ हाँ सर। सर बराबर व्हाट इज योर थीटा 1? Argument argument of of Z1 Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 and थीटा 2, argument argument of Z2 तो Z1 Z2 स्क्वायर कैंसिल। yes sir। सेकंड स्टेप में ये कैंसिल होगा, हाँ सर। नहीं तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4 मॉड Z1 मॉड Z2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0। yes sir yes sir। इनफैक्ट Z1 Z2 इसको 0 नहीं होता है, मॉडुलस हाँ मतलब डिस्टेंस 0 होगा yes तो sir। वो वही पॉइंट हो जाएगा, ओरिजिन वाला पॉइंट हो जाएगा, हाँ ठीक है। सर। हाँ तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। yes sir। दैट implies cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू 0। हाँ हाँ सर सर। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या होगा? argument of Z1 minus argument of नहीं नहीं, जब cos वैल्यू अच्छा 0 होता 5/2 है तो थीटा 1 मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z1 हाँ सर। माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज द 5/2। yes sir। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होता है? argument argument of of Z1 Z1 by Z2 हाँ सर। भैया समझा? yes sir अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा Z1 प्लस Z2 होता क्या मैं थोड़ा बता देता हूँ। Z1 माइनस Z2 क्या होता है हाँ? वो थोड़ा ग्राफिकली इसका, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, इट इज लाइक वेक्टर। वेक्टर आप लोग पढ़े हो ना हाँ सर। फिजिक्स में? क्या सर वेक्टर जो, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इट इज लाइक वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। yes sir। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है ना, तो हाँ इट इज लाइक वेक्टर, ठीक है। सपोज Z1 इज हियर, Z2 is here. So what is your Z1 plus Z2? तो इसका मतलब it is like Z1 वेक्टर, यही हाँ होगा सर। Z1 वेक्टर, हाँ सर। ये आपका Z2 वेक्टर, yes sir। ठीक है। हाँ तो वेक्टर में आप ऐसे पढ़े होंगे, ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, हाँ सर। A प्लस बी क्या होता है सो A और B को ज्वाइन करना हाँ सर। हाँ इसको? सर नहीं नहीं सीधा लाइन बीच में से A प्लस बी क्या होता है? कौन सा वेक्टर A प्लस बी होता है? सर एंगल की तरह से थीटा। ऐसे A प्लस सर बी क्या होता है? सर वो दोनों के बीच में से लाइन जाएगी सपोज इधर वेक्टर है, इधर वेक्टर बी,
तो ग्राफिकली a प्लस बी क्या होता है? डायग्राम सर वाइज a प्लस बी क्या होता है? हाँ, सर ऐसा कि ये जो वेक्टर ए का जो टेल है बाद में वेक्टर ए के हेड से जुड़ जाएंगे, तो फिर जो थर्ड साइड जो बनेगा, जो ट्रायंगल बनेगा, वही उसका रिजल्टेंट है। वो a प्लस बी होता है। ये वेक्टर है, मैंने डायरेक्शन दिया है। a प्लस बी क्या होगा? सर अगर सर इसका तो वो उसके बीच से जाएगा फिर सर वो। हाँ, क्या होता है वो एग्जैक्टली होता है क्या? सर डायगोनल। किसका डायगोनल? सर अगर सपोज पैरेललोग्राम। हाँ, यूजिंग एनी टू वेक्टर्स यू कैन ड्रॉ वन पैरेललोग्राम। हाँ सर। ये पैरेललोग्राम में कितने सारे वेक्टर्स यूज हुआ है? 2। दो। दो। चार नहीं, दो। क्योंकि ये भी वेक्टर होगा तो ये भी वेक्टर होगा, हाँ सर। क्योंकि दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन क्या था? सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दोनों सेम होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम है, बिकॉज ऑफ पैरेलल। तो ये भी ए वेक्टर। तो ये जो वेक्टर होता है ना, दिस इज ए प्लस बी। हाँ सर। और एक जो डायगोनल होता है वो ए उनका माइनस डिफरेंस बी। रहता है ना? हाँ तो सर। यस सर। इसका सेम कंसेप्ट। ये दोनों वेक्टर को लेके आप एक पैरेललोग्राम ड्रा करोगे, ठीक है? यस सर। ये वेक्टर होगा आपका ए प्लस बी, मतलब जेड वन प्लस जेड टू। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये होगा आपका जेड वन प्लस जेड, करेक्ट? यस। जेड वन माइनस जेड टू क्या होगा? तो Z1 Z2 को ज्वाइन करेंगे और दूसरा डायरेक्ट। नहीं, इसको ऐसे ले आओ, वही मतलब जेड वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन कर दो। अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे तो ये माइनस जेड होगा, हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि ये डायरेक्शन था। मैंने वही मैग्नीट्यूड रख के बट अपोजिट कर दिया, ठीक है ना? अब क्या होगा? इसका जो रिजल्टेंट होगा, करेक्ट? ये यस जो सर। ये दो वेक्टर में जो आपका पैरेललोग्राम बन रहा है उसका रिजल्टेंट होगा, ये होगा आपका Z1 जेड वन माइनस। माइनस। समझ में आया? हाँ यस हाँ सर। 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 तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस होता है। यस सर। तो वो बोल रहा है कि ये डिस्टेंस जितना जेड वन प्लस जेड टू का डिस्टेंस जितना है, जेड वन माइनस जेड टू का डिस्टेंस उतना ही है। तो अंडर व्हाट कंडीशन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा? सर थीटा 90 होना चाहिए अगर सर। 90 होगा सर। जब जेड वन जेड टू एक पैरेलल, सॉरी, इंस्टेड ऑफ पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल बनाएगा तो हाँ सर। ये जेड वन, ये जेड टू, Z2। माइनस जेड टू इधर आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो एक केस में ये होगा जेड वन प्लस जेड टू, हाँ सर। और ये आपका होगा जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है ना? यस सर। तो यही बोल रहा था कि जेड वन प्लस जेड टू का डिस्टेंस जितना ओरिजिन से जेड वन माइनस जेड टू का डिस्टेंस सेम है। तो सेम कब होगा? जब ये एक पैरेललोग्राम बने, सॉरी, इंस्टेड ऑफ पैरेललोग्राम ये रेक्टेंगल होगा। तो बोल रहा था कि जेड वन एंड जेड टू के बीच में कितना एंगल है? कितना? आर्गुमेंट 95 ऑफ बाई जेड 2। वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर जेड वन एंड वेक्टर जेड टू, ये पूछ रहा था। कितना? हाँ सर 5 बाई 90 2 डिग्री। सर। हाँ सर। हाँ सर। ये उसका कंसेप्ट ज्योमेट्रिकली। तो ये याद रखो, जेड वन प्लस जेड टू क्या होता है? जेड वन प्लस जेड टू इज ए रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ जेड वन एंड जेड टू माइनस एक्सेट्रा, ठीक है? सर हम्म। तो सर मतलब जब ये सब सम सॉल्व करेंगे तो हम लोग वेक्टर के भी कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। नहीं, वेक्टर का प्रॉपर्टीज नहीं, वेक्टर का प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे होता है। ऐसा नहीं कि आप डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लगा दोगे। हाँ, बहुत सारे। आप तो फिजिक्स में बहुत कम पढ़े वेक्टर। वेक्टर का आपको कुछ पता नहीं, मतलब ये मैथ्स में बहुत है, ठीक है? तो वो सब इतना यूज नहीं कर पाओगे, बट कुछ चीज आप
वेक्टर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। डन। हाँ सर। रेड